स्टूडेंट्स, मैं आज आपको आज के टॉपिक में व्याकरण में संधि भेद बताएगा। तो जैसे यहाँ देखो लिखा है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। अभी जोड़ का मतलब क्या होता है? शब्दों का जोड़। तो हिंदी में शब्द होते हैं, उन शब्दों में जोड़ होता है, उस जोड़ को हम संधि कहते हैं। अभी संधि जो होती है दो निकटवर्ती ध्वनियों की होती है। जैसे हम जो बोल रहे हैं इसमें जो निकटवर्ती जो ध्वनियां हैं आपस में मेल करती हैं, तो दो निकटवर्ती ध्वनियां जब आपस में मिल करके जो विकार पैदा करती है, जो परिवर्तन पैदा करती हैं, उसको ही संधि कहते हैं। तो दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती हैं और मिल करके जो परिवर्तन करती हैं, उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब इस टॉपिक में हमको संधि भेद पढ़ना है। तो जैसे आपको समझ में आ गया कि संधि किसे कहते हैं, जब संधि आ गया तभी संधि के भेद। संधि के भेद माने संधि के प्रकार। तो संधि के जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार की संधियां हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी स्वर संधि क्या होती है कि आपको मालूम है कि यहाँ पर लिखा है स्वर। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका कि स्वर और व्यंजन दो तरह के हमारे पास वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं। तो जो स्वर होता है वो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो स्वर आपस में मिलते हैं। जो निकटवर्ती दो शब्दों में पहले शब्द का और दूसरे शब्द का जो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलेंगी वो दोनों स्वर होंगे। जब दोनों स्वर होंगी तो उसको हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे विद्या, धन, आलय। विद्या, व्या में आपको लग रहा है आ है और आलय में भी आ। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ये दोनों मिलते हैं तो संधि बनाते हैं। अब यहाँ पर स्वर संधि में क्या है कि दोनों स्वर, पहला और दूसरा, पहला शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का जो पहला होता है ये दोनों स्वर होने चाहिए। जब दोनों स्वर होंगे तो हमारा कौन सा संधि होगा? स्वर संधि होगा। तो स्वर संधि में आपको मालूम है कि स्वर में हमारे पास आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये आपस में मिलते हैं। दोनों ध्वनियां जो पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहले जो ध्वनियां मिल रही हैं दोनों अक्षरों में, वो दोनों मिल करके यहाँ पर स्वर संधि का निर्माण कर रही हैं। तो ऐसी संधियों को हम स्वर संधि कहते हैं। और दूसरा आता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन जैसा शब्द आप देख रहे हो कि व्यंजन, तो व्यंजन मतलब स्वर के अलावा। स्वर के अलावा कैसे यह तक जो आपको जितने अक्षर होते हैं उनको हम व्यंजन बोलते हैं। तो व्यंजन में क्या होता है, इसकी दो कंडीशन है। कभी व्यंजन के साथ स्वर मिलता है तो भी व्यंजन संधि होती है और कभी दोनों व्यंजन मिलते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि पहला शब्द और अंतिम दूसरे शब्द का पहला और पहले शब्द का अंतिम जो अक्षर होता है उनमें जो स्वर निकलता है, जो ध्वनियां निकल रही हैं, उसी के मेल को हम यहाँ पर ध्यान देना है कि एक व्यंजन होना चाहिए, दूसरा स्वर होना चाहिए। तो व्यंजन के साथ अगर स्वर मिलता है तो व्यंजन संधि होती है। और कभी कभी क्या होता है, दोनों व्यंजन जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ये दोनों व्यंजन रहेंगे और दोनों व्यंजन मिलकर के जब जो संधि का निर्माण करते हैं, संधि करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की दो कंडीशन होगी। एक तो व्यंजन के साथ स्वर मिला होगा, एक व्यंजन एक स्वर, तो भी व्यंजन संधि होगी। दूसरा जो है व्यंजन के साथ व्यंजन, दोनों व्यंजन रहेंगे तो भी व्यंजन संधि होगी। इस प्रकार से
स्वर संधि व्यंजन संधि आपकी हो गई। अब आगे आता है विसर्ग संधि। विसर्ग जैसा आप जानते हो विसर्ग का चिन्ह होता है, इसको हम विसर्ग का चिन्ह कहते हैं। जहां पर विसर्ग का चिन्ह लगा रहता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग इस तरह से विसर्ग का चिन्ह लगा रहता है जिस संधि में, उसको हमको पहचानने में आसान रहेगा। एक ऐसा किसी के साथ रहेगा तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की संधि हो जाती है। संधि के भेद में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। अब बात आती है कि हमें जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है। तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो संधि पहचान करके लिखना होता है, कोई संधि दी रहती है उसको पहचान करके लिखना होता है, या संधि विच्छेद करने के लिए आता है। तो संधि विच्छेद और संधि पहचानना ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आएगा कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, तो आप इसको अच्छी तरह से पहचान लोगे। और इस तरह से जब पहचान लोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको 3 ऐसे डिब्बे बने रहेंगे। एक में जो संधि है वो संधि का नाम लिखा रहेगा, जैसे विद्यालय। विद्यालय में 2 शब्द मिल रहे हैं, विद्याधन आलय। इस दूसरे डिब्बे में विद्याधन आलय बराबर स्वर संधि। तीसरे में स्वर का भेद लिखना है, पहचान करके लिखना है। 3 डिब्बे रहते हैं, एग्जाम में देता है। एक दिया रहता है, 2 को कंप्लीट करना रहता है। अगर यहाँ पर विद्यालय लिखा है इस डिब्बे में, तो इसमें आपको विद्याधन आलय बराबर स्वर संधि इसमें लिखना है, इस तरह से लिखना है। और अगर ऐसा न दिया है, यहाँ पर दिया है विद्यालय, तो आपको इसको कंप्लीट करते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो विद्यालय दिया है तो यहाँ पर उसका विच्छेद भी करना है, विद्याधन आलय लिखना है, और इसमें आपको स्वर संधि लिखना है। इस प्रकार से जो भी संधि दी रहेगी उस संधि को 3 ऐसे बॉक्स बना रहेंगे, और तीनों बॉक्सों में कोई एक बॉक्स में लिखा रहेगा, दोनों को कंप्लीट करना है। इस प्रकार से अगर ये आपको दिया है, विच्छेद दिया है, तो उसका जो संधि हो रही है वो भी लिखेंगे और उसका भेद भी लिखेंगे। और अगर ए नहीं देकर के ए देता है तो आपको ये दोनों कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको संधि समाप्त हो गई। संधि को आप ध्यान से समझ गए होंगे और ध्यान से आपको उसको